आज त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाले प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। क्लास 10 में जो है कुल 10 क्वेश्चन है सिद्ध करने वाला त्रिकोणमिति में, और 10 में से एक तो निश्चित रूप से आता है। कभी कभी 2 क्वेश्चन भी क्लास 10 की बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। यदि हम एनसीईआरटी यानी सरकारी किताब के 10 प्रश्नों को समझ लेते हैं तो हमारे दिमाग को एक दिशा निर्देश मिल जाता है, एक सोच बन जाती है, एक कंसेप्ट आ जाता है, जिसके आधार पर नए क्वेश्चन भी परीक्षा में आते हैं तो हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नए जो क्वेश्चन आए हैं वो बहुत ईजी भी होते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन को यदि हम आसानी से समझ लेते हैं तो बोर्ड में आने वाले सभी प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन यहाँ समझते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिद्ध करें कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। सिद्ध करना है। सिद्ध करने का मतलब होता है बराबर के जो इस साइड में है यानी लेफ्ट हैंड साइड और ये जो है राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, यही सिद्ध करना होता है। मतलब राइट हैंड साइड जितना है उतना ही लेफ्ट हैंड साइड है, लेकिन यहाँ पर देखने पर ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि एक साइड को लेके चलेंगे, या तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे या राइट हैंड साइड। लेकिन हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड प्राप्त हो जाता है, तो सिद्ध हो जाता है कि दोनों आपस में क्या है, इसे सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने के लिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड इसका लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, है ना। इतना को ले चल के हमें लाना है 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। तो इसके लिए कुछ सूत्रों का प्रयोग करना पड़ता है। उन सूत्रों को जहां जैसे सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी मैं बताते जाऊंगा, समझाते जाऊंगा वहां, है ना। लेकिन कुछ बातें इन प्रश्नों को सिद्ध करने के लिए कुछ बेसिक चीजें हैं जिसे समझना जरूरी है। देखिए, इसमें जो भी दिया रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में उसमें देखना है हमें कि पहले वो साइन और कॉस में है कि नहीं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये साइन कॉस में नहीं है, क्योंकि ये कॉसेक थीटा एक है और दूसरा क्या है, कॉट थीटा। ये जो है हमें साइन कॉस में होना चाहिए। तो सबसे पहला काम होता है कि इसे हम साइन कॉस के पदों में बदलें। तो कॉसेक भी साइन में बदल सकता है और कॉट भी साइन कॉस में बदल सकता है। तो पहला काम हमारा जो होता है, फर्स्ट में जो काम होता है ना, जो भी पद दिया रहता है उसे हम साइन और कॉस के पदों में बदलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसे साइन कॉस के पदों में बदल लेते हैं। तो कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। तो हम साइन थीटा कॉसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा। फॉर्मूला आपका होता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, राइट। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अगर कॉसेक थीटा निकालेंगे तो ये साइन थीटा जाके भाग करेगा, तो कॉसेक थीटा बराबर होगा 1 बाई साइन थीटा, राइट। तो हम कॉसेक थीटा के बदले लिख लेते हैं 1 बाई साइन थीटा, ठीक है, माइनस कॉट थीटा है तो कॉट थीटा को भी हमें साइन कॉस के पदों में बदलना है। तो कॉट थीटा का सूत्र होता है, कॉट थीटा का सूत्र होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, देखिए। और टेन थीटा का होता है, ये भी ध्यान रखना आपको, टेन थीटा का होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ तो कॉट थीटा है तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो यहाँ लिख लेते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। पहला काम सिद्ध करने वाले प्रश्नों को बनाने के लिए पहला काम होता है, ज्यादातर प्रश्न में ये करना पड़ता है कि पहले जो है वो साइन कॉस के पदों में नहीं है तो हम साइन कॉस के पदों में बदल लेंगे। पहला काम हमारा हो गया। अब सेकेंड काम क्या है, कैलकुलेशन करना। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि भिन्न का घटाव है 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो भिन्न का घटाव है। अब देखिए भिन्न का घटाव आप पढ़े होंगे, तो साइन थीटा जैसे 1 बाई 5 और माइनस यहाँ पर 1 बाई 5, 3 बाई 5 हो सकता है। तो 5 का एलसीएम कितना होता है, 5। तो इसी तरह साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम कितना हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा एकम साइन थीटा, तो एक एकम एक, माइनस साइन थीटा एकम साइन थीटा, दूसरे हर से भाग करेंगे एलसीएम में, तो साइन थीटा एकम साइन थीटा, तो ये कॉस थीटा एकम कॉस थीटा, और ये बाहर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब जो है ऊपर का स्क्वायर कर देते हैं और नीचे का स्क्वायर, क्योंकि किसी भी भिन्न का स्क्वायर होता है तो अंश का भी स्क्वायर होगा और हर का भी स्क्वायर होगा। अब इसके बाद क्योंकि कैलकुलेशन होने वाला नहीं है, कैलकुलेशन जितना करना था हमने कर दिया। अब देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसके आगे कैलकुलेशन होगा अलग,
ये साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका अंश का स्क्वायर कर दिया और हर का भी स्क्वायर। देखिए अब एक चीज और भी देखना है, जो सिद्ध करना है वहां भी हमें ध्यान रखना है। ये तो पेपर में दिया रहेगा आपको 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ हम देख रहे हैं तो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा तो आ चुका है, लेकिन नीचे भी कॉस ही होना चाहिए, लेकिन नीचे किस क्या है यहाँ पर साइन। तो इसको हम कॉस के पदों में बदलते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इतना तो है। अब इसको बदलना है तो एक फॉर्मूला बताया गया था, ये मस्ट भी है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, है ना। यहाँ साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा है, इसे बदलना है तो हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो इस सूत्र से साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या प्राप्त होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा दूसरी तरफ जाएगा तो क्या करेगा माइनस, तो कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या साइन कॉस में बदल गया, तो यहाँ हो गया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम काम कर लेते हैं। ठीक है, बराबर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो ये लिख लेते हैं उतना ही पहले, 1 माइनस कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर बटा नीचे देखिए 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, अरे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, लेकिन एक सूत्र बिठाना है तो यहाँ पर 1 के बदले हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस, देखिए कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा का कौन चीज होल स्क्वायर। अब आप देखिए ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब उसी को 2 बार लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं क्योंकि अब जरूरत है उसकी। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं, एस स्क्वायर है होल स्क्वायर तो इसको 2 जगह लिख सकते हैं। अच्छा नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं a प्लस बी यानी 1 प्लस कौन चीज कॉस थीटा, एक बार 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, अब आपका कितना बच गया 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर बच गया, अब बटा 1 प्लस कॉस थीटा नीचे बच गया। अब देखिए राइट हैंड साइड इतना ही लाना था तो राइट हैंड साइड आ गया, बराबर क्या लिख देंगे राइट हैंड साइड। अब ये सिद्ध हो गया कि दोनों साइड बराबर है, मतलब इधर का मान और इधर का मान आपस में क्या है बराबर, क्योंकि इसको हम लेके चले थे और हमारा इतना प्राप्त हो गया, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर है। और यही सिद्ध करने में करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या हो बराबर हो, तो लेफ्ट हैंड साइड हमें लेके चला और राइट हैंड साइड हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार सिद्ध करते हैं, और क्वेश्चन भी हम इसके बाद देखते हैं। त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाले प्रश्नों में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर 2 सेक ए। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। ध्यान दीजिएगा हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, राइट हैंड साइड आ जाएगा तो ये प्रश्न सिद्ध हो जाएगा, मतलब ये सिद्ध हो जाएगा कि दोनों साइड आपस में क्या है बराबर है, यही हमें करना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मैंने एक काम आपको बताया था, जब पहला प्रश्न मैंने बताया था तो उसमें बताया था कि सबसे पहले जो पद रहते हैं उसको जो है साइन और कॉस में बदला जाता है, लेकिन देखिए यहाँ पहले से ही कॉस साइन साइन कॉस में पहले से ही है, तो हमारा जो पहला काम है वो तो पहले ही हो चुका है, मतलब वो नहीं करना है। अब दूसरा काम जो था वो करना है, तो वो आप क्या कर सकते हैं कैलकुलेशन। तो देखिए यहाँ भिन्न का जोड़ हो सकता है, दोनों में भिन्न का जोड़ हो सकता है, तो हम भिन्न का जोड़ करते हैं। तो इनका एलसीएम क्या होगा, तो 1 प्लस साइन ए एक हर है और दूसरा का हर है कॉस ए, तो एलसीएम इनका गुणा होगा क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। तो ठीक है लिख लेते हैं कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यही जो है एलसीएम हो जाएगा, है ना। अब पहले हर से भाग करेंगे यानी 1 प्लस साइन ए से भाग करेंगे इस एलसीएम में, तो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बचेगा क्या कॉस ए, मतलब कॉस ए मर्थ में जाएगा, तो कॉस ए से कॉस ए में गुणा होगा। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब गुणा करके एलसीएम निकाला जाता है तब हम क्या करते हैं तिरछा तिरछी गुणा, तो कॉस ए से कॉस ए में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस
यहाँ देखिए ये 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए में गुना होगा, क्योंकि यहाँ ये इस तरह से भी समझ सकते हैं, कॉस ए से भाग देंगे तो कॉस ए कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए मर्थ में जाएगा, तो इसके अंश में 1 प्लस साइन ए से गुना करेंगे, ये पहले से, तो 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का कौन चीज होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। ये भिन्न का जोड़ है, अगर भिन्न का जोड़ जानते हैं तो बहुत आसान से कर सकते हैं ये। अब आप देखिए कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, आगे भी अभी कैलकुलेशन होने वाला है, करते रहते हैं, करते चलते हैं आगे। कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब देखिए यहाँ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, मतलब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, तो वैसे करना होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, राइट, अब प्लस बी स्क्वायर मतलब b का मान साइन है, तो साइन स्क्वायर a, अब प्लस क्या 2ab, क्या 2ab, तो 2 गुणे a का मान 1 और b का मान क्या होगा साइन a, ठीक है, तो ये हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूट गया। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या 1, तो यहाँ साइन स्क्वायर ए है, यहाँ कॉस स्क्वायर ए है, दोनों को एक साथ लिख देते हैं ताकि उसका मान हम 1 रख सके, तो पहले ही हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और 1 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 एकम साइन ए 2 साइन ए, ठीक है, उन्हीं पदों को लिखा है मैंने, लेकिन क्या करके क्रम में थोड़ा कर दिया है, कॉस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर एक जगह कर दिया हूं, नीचे देखिए जो है वो वैसे ही लिखते हैं कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1, ये फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख भी सकते हैं आगे, चूंकि क्या लिखेंगे पोस्ट में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1, ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इसका मान कितना हुआ 1, अच्छा यहाँ प्लस उसके बाद से तो ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 हो गया, उसके बाद से प्लस 1 है, उसके बाद क्या है आपका 2 साइन ए बटा नीचे जैसे है वैसे लिखिए, ये कटेगा जाके अंत में, कॉस ए इंटू 1 प्लस क्या साइन ए, अभी देखिए जुटने वाला है 1 और 1 जुटेगा तो क्या होगा 2, आगे लिख लेते हैं, एक एक कितना हो जाएगा 2 प्लस ये 2 साइन ए, ठीक है, बटा यहाँ कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब यहाँ देखिए कोई कैलकुलेशन नहीं दिख रहा है, लेकिन देखिए ऊपर कॉमन दिख रहा है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, कॉमन लेंगे, कॉमन ले लेते हैं, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 एकम 2, एक बचेगा, 2 यहाँ से निकल गया तो क्या बचेगा साइन ए, और यहाँ कॉस ए इंटू 1 प्लस कितना साइन ए, अब ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए सेम है, कट जाएगा, क्या बचा 2 बाई क्या कॉस ए। अब देखिए एक और बात का ध्यान रखिएगा, कॉस जो है किसका उल्टा होता है सेक का, तो 1 बटा कॉस ए है, यहाँ पर 1 बटा कॉस ए के बदले क्या लिख सकते हैं सेक ए, तो ये कॉस ऐसे भी ऊपर जाता है तो क्या बनता है सेक, क्योंकि इसका उल्टा क्या होता है सेक, तो 2 कॉस का उल्टा क्या हो गया सेक, तो 2 सेक ए हो गया। बताइए राइट हैंड साइड में यही लाना था ना 2 सेक ए, तो राइट हैंड साइड आ गया, तब यहाँ पर क्या लिख देंगे राइट हैंड साइड। अब देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेके हमने चला और हमारा राइट हैंड साइड जो है यहाँ क्या हुआ प्राप्त हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या है बराबर, तभी तो प्राप्त हुआ, तो यहाँ सिद्ध हो गया, आप लिख सकते हैं सिद्ध हुआ या इंग्लिश में लिख सकते हैं प्रूव्ड, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ प्रमाणित हो गया आपका कि दोनों साइड आपस में क्या है बराबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद, त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाले प्रश्नों में तीसरा प्रश्न देखने जा रहे हैं। तीसरा प्रश्न है tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसको जो है सिद्ध करना है तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा
प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है और राइट हैंड साइड जो है प्राप्त कर लेना है, सिद्ध हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर है, यही हमें दिखाना है। तो हमने बताया था कि सबसे पहला काम होता है जो भी पद दिया रहता है उसे साइन कॉस में बदलना। तो देखिए यहाँ टेन है, कॉट है, टेन है, इन सबको हमें पहला काम है हमारा कि साइन कॉस के पदों में बदलना। देखिए कुछ नियम जब तक हम नहीं समझेंगे कि प्रश्नों को कैसे सिद्ध किया जाएगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो फिर प्रश्न नहीं बना पाएंगे। तो ध्यान देना होगा। तो इसको बदलते हैं। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बगल में। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। चलिए यहाँ पर सूत्र लगाते हैं। टेन थीटा को हम साइन कॉस में बदलेंगे तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा ये 1 माइनस कॉट थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। देखिए टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे को उल्टा होता है, तो टेन थीटा का सूत्र साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा का सूत्र क्या हुआ, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, आइए 1 माइनस टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो हमने क्या किया, पहला काम हमारा जो था, जो पद दिया था उसे जो है साइन कॉस में बदलना था, तो हमने साइन कॉस में बदल दिया। अब आगे देखेंगे कि क्या कोई कैलकुलेशन हो रहा है, तो यस हो रहा है, उस कैलकुलेशन को करेंगे। तो साइन थीटा बटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये अंश में है, बटा नीचे एलसीएम लेंगे साइन थीटा, और एक देखिए यहाँ नीचे भिन्न का क्या है, ये घटाव है, भिन्न का घटाव, तो साइन थीटा और एक का एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा, है ना। तो साइन थीटा से एक में गुणा होगा क्या होगा, साइन थीटा, ये भिन्न का घटाव है सिंपली, माइनस यहाँ ये कॉस थीटा का कॉस थीटा, प्लस इसका भी कर लेते हैं कॉस थीटा बटा क्या, साइन थीटा। आइए इसमें एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा एकम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, अब माइनस से क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या होगा, ये बाटा का बाटा है, यहाँ पर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसका बाटा में है कौन चीज, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। जब बाटा का बाटा होता है तो जो बाटा के नीचे भिन्न होता है वो उलट जाता है, गुणा में जाता है, तो यहाँ साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और ये गुणा में जाएगा तो साइन थीटा चला जाएगा कहाँ, ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस अब यहाँ देखिए यहाँ भी हो जाएगा कॉस थीटा बटा कितना, साइन थीटा, आइए कॉस थीटा जाएगा ऊपर, कॉस थीटा ऊपर जाएगा, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कहाँ आएगा, नीचे। ठीक है, अब इनका गुणा कर लेते हैं। ठीक है, यहां देखिए आगे कैलकुलेशन करते हैं, तो साइन थीटा और साइन थीटा में गुणा होगा, साइन थीटा और साइन थीटा में गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा बटा नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब प्लस यहां ध्यान देना होगा थोड़ा सा, कॉस थीटा में गुणा होगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए नीचे यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, और यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। एक तरह का अगर दोनों हो जाए तो एलसीएम निकालने में हमें सुविधा होगी। तो यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं ना तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ आपका ये साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ ध्यान रखना होगा, है ना, क्योंकि यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, तो एलसीएम लेने में असुविधा होगी, दिक्कत होगी, समस्या होगी, बनेगा। तो हमने यहाँ पर क्या कॉमन ले लिया है, माइनस, क्या कॉमन लिया है, माइनस। तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, ये अब दोनों सेम हो गया, देख लीजिए दोनों क्या हो गया, सेम। तो अब एलसीएम निकलेगा तो दोनों सेम है तो वही रहता है, बाकी जो सेम नहीं होता है उसका क्या हो जाता है, गुणा।
तो देखिए नीचे हो जाएगा इसका एलसीएम क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां पे थीटा छूट गया, राइट। अब देखिए एलसीएम हो गया। अब देखिए पहले हर से भाग करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कट जाएगा, और कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या बचेगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा से ऊपर वाले में गुणा होगा तो क्या होगा, ये साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस, अब देखिए दूसरे हर से भाग करेंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा बचेगा। आइए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, क्या बचेगा आपका कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा में कितना से गुणा करना पड़ेगा, कॉस थीटा से, तो ये क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा। अब इसके आगे कैलकुलेशन की बात करते हैं तो देखिए अब ऊपर हो गया आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है यहां लिख भी देता हूं, इसे लिख भी सकते हैं। क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये जो है किसका फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। इसी पे आधारित इसको जो है हम तोड़ने वाले हैं। तो इसके जैसा अगर तोड़ना चाहें तो यहाँ पर है साइन थीटा का होल क्यूब, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए का मान हो गया साइन थीटा और बी का मान क्या हो गया कॉस थीटा। अब इसमें मान भर दें हम ए का मान, तो ये हो जाएगा आप उस फॉर्मूला के आधार पे साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू आगे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। सूत्र को मिटा देते हैं, ठीक है ना, जगह नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या ए बी, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, बटा नीचे वही साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। आगे देख लीजिए, यहां एक फॉर्मूला दिख रहा है आपको, फॉर्मूला लग सकता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक अभी बताया था मैंने। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका इसका मान कितना, एक प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, बटा नीचे साइन थीटा, ये कोष्ठ में रहेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो अब देखिए यहां पर कट गया ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया। अब अंश में कितना हो गया, एक प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अब बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए एक नियम होता है, जब ऊपर जोड़ या घटाव में हो और नीचे एक हर हो, कितना हर हो, एक, प्लस माइनस में न हो, तो हम जो है अलग अलग कर सकते हैं। एक बार एक बटा जितना हर है उतना, एक बार प्लस के बाद ये जो दूसरा भाग है उतना बटा कौन सी हर। देखिए कैसे किया जा सकता है, तो एक बटा कितना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आगे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए ऐसा होता है, ठीक है ना, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा कैसे हम कर सकते हैं, वो जो हमने किया है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 3 + 5 बटा 8 दिया हो, राइट, तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, 3 बटा 8 प्लस 5 बटा 8। क्या लिख सकते हैं कि नहीं, तो प्लस के इधर वाला एक बार अब बटा वो हर, अब प्लस के उधर वाला एक बार अब बटा कौन सी हर, जो चिन्ह रहेगा बीच में लगा देंगे। अब देखिए इसका एलसीएम 8, 8 का एलसीएम कितना होता है 8, 8 एकम 8 तो 3 एकम 8 एकम 8 तो फिर 5 एकम, हुआ कि नहीं हुआ। तो हम उसी प्रकार हमने क्या किया है, एक बटा हर अब प्लस दूसरा जो भाग है उतना बटा हर, ऐसा कर सकते हैं। फिर इसको भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो फिर पुनः इतना आ जाएगा। अब आप देखिए ये कट गया, सेम सेम है तो कट गया ना जी। तो अब यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 1/sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉस थीटा। तो साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का, और कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का। तो साइन, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन है उसके बदले कोसेक,
1 बटा कॉस है, उसके बदले कौन सी सेक, तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, कॉसेक थीटा इंटू कौन सी सेक थीटा। अब प्लस कौन सी, ये कट गया तो कितना हो गया 1। अब यही देखिए यहाँ राइट हैंड साइड में है, 1 को पहले लिख दिया गया है और ये सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा को बाद में, तो ऐसा हम लिख देते हैं 1 प्लस कौन सी सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके चला और राइट हैंड साइड प्राप्त हो गया, यानी दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो ये प्रमाणित हो गया। तो क्या लिख देंगे, प्रूव, प्रमाणित हुआ। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन था जिसे हमने समझाया, बाकी प्रश्नों को हम जो है अगले वीडियो में देखेंगे।